गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम साइंस लगभग सभी क्लासों का कॉमन टॉपिक है और तारे एवं सौर परिवार चल रहा है। इसमें से कल हमने मुख्य मुख्य बातें कर ली थी, उससे जुड़ी और भी जानकारियाँ आपको आज बताएंगे। ये भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ें रिपीट कर लेंगे कल वाली, कुछ नहीं बताएंगे आपको। सबसे पहले बात आती है सौरमंडल की। सौरमंडल, सौर परिवार। क्या होता है? एक ऐसा समूह होता है जिसमें 8 ग्रह, उपग्रह, सूर्य, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु वगैरह इसमें शामिल होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? ये भी हमें पता होना चाहिए। कोपरनिक्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने? कोपरनिक्स। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिक्स नामक एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कम हर एक कंपटीशन टेस्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रहों के गति का नियम केपलर। किसने की थी? केपलर नाम के वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। और सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिक्स। ग्रहों की संख्या, यह भी हमें पता होना चाहिए। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 8 ग्रहों की संख्या है। 2006 से 8 हुई है। 2006 से पहले क्या था? ग्रह 9 ग्रह थे, उसमें से एक प्लूटो है। वो भी इसमें शामिल था। प्लूटो को फिर क्या है, 2006 में वैज्ञानिकों ने बोना ग्रह का मतलब होता है बाकी ग्रहों से जो नियम होते हैं उसको ये पूरे नियम लागू नहीं करता, इस पे पूरे नियम लागू नहीं होता, तो इसको किस में डाल दिया? बोना ग्रहों की श्रेणी में। और 2006 से हमारे कितने ग्रह हो गए? 9 से घटकर 8 हो गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारे 8 ग्रह वो कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण भी बोल देते हैं इसको। और इसमें जो गति होती है, शुक्र और वरुण जो दोनों है वो कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। पूर्व से पश्चिम। और बाकी जो ग्रह बच गए, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, वो क्या करती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह है,
बाकी ग्रह तो इस तरह से गति करते हैं, यानी यहां से यहां, कहां से क्या हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, बुध है, पृथ्वी का एग्जाम्पल ले लो, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण कैसे गति करते हैं, यहां से इस तरह से आते हैं। इसका क्या कारण है, जैसे सूर्य उदय होता है, हमें ये लगता है कि सूर्य हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन वो बात गलत है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने एक्स पर भी चक्कर लगाती है, वो भी आगे बताएंगे कितने समय में लगाती है। तो क्या है, धरती जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती रहती है, ऐसे आगे बढ़ेगी तो सूर्य एक जगह स्थिर है। और बाकी क्या है, जो शुक्र और अरुण क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये याद होना चाहिए, सिर्फ शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम और बाकी पश्चिम से पूर्व। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं उनमें सूर्योदय पूर्व की ओर होता है, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं उन ग्रहों पर सूर्योदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है, अस्त कहाँ होगा, पूर्व की ओर, उसमें उल्टा होता है शुक्र और अरुण में। अब जो सूर्य हमारा 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, 30,000 प्रकाश वर्ष, ये दूरी किस में मापी जाती है, प्रकाश वर्ष में। ये इसकी मात्रक है या इकाई है, 30,000 प्रकाश वर्ष। और सूर्य हमारा सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है, 1300 गुणा, हमारी पृथ्वी से 1300 गुणा बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना है, 1300 गुणा बड़ा। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और वो जो तारा, सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, क्या है, बिल्कुल सभी तारों में से निकट तारा है वो सूर्य है। और इसके अंदर जो ऊर्जा हमारे तक, धरती तक कौन से माध्यम से पहुंचती है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है इसके अंदर। कौन सी, नाभिकीय संलयन, यानी नाभिकों का टूटकर आगे से आगे बढ़ना, नाभिकीय संलयन होती है। और एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, जो सूर्य का प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक, हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, जो बीच में टाइम होता है वो 8 मिनट 16 सेकंड में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की, सॉरी बुध की। अब ग्रहों की बात करते हैं। कुछ कल वाला रिवीजन हो रहा है और कुछ नए जो हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, भविष्य में आपको बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। कंपटीशन टेस्ट में अगर सौर परिवार के बारे में पूछा जाएगा तो इनसे अलग बहुत ही कम पूछने की संभावना है। इसमें से 90-95% कवर हो जाता है, इसलिए ये नॉलेज हर एक बच्चे को होना बहुत ही जरूरी है, ध्यान देना। जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में हो या ना हो, जिसके सिलेबस में होगा, जैसे 8वीं कक्षा की सिलेबस में, उन्हें ही क्वेश्चन करने हैं, बता देंगे कल, बाकी को सिर्फ इसको पढ़ना है, वीडियो देखनी है। अब बात करते हैं बुध। जो बुध ग्रह है, अब ग्रहों की बात स्टार्ट हो रही है, जो 8 ग्रह हैं हमारे। बुध है सबसे, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है,
बुध, यानी सबसे नजदीक है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। एक तो सूर्य के नजदीक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वी के नहीं है। पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र है, वो आगे बात आएगी। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है पूछा जाए तो बुध है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। यहां क्या होता है, दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और यहां की जो रातें होती है वो बर्फीली होती है, बहुत ही ठंडी। क्या होती है? बर्फीली, यानी ठंडी। बहुत ज्यादा रात को बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है बुध ग्रह पर, दिन गर्म होते हैं। जो इसका परिक्रमण काल होता है, यानी एक चक्कर लगाने का जो टाइम होता है, 88 दिन में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है बुध ग्रह। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। कुछ नए तथ्य जुड़ते जा रहे हैं, कुछ कल वाले रिपीट होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, यह पूछा जाता है। शुक्र, जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी का निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी है उसके जो नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। सबसे चमकीला, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसीलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहने का कारण क्या बताएंगे आपको। इस ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। यह कारण क्या होता है, जैसे आपको पहले बताया था, जो शुक्र और अरुण ग्रहों की बात हो रही है, इसमें क्या होता है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर ये गति करते हैं। यहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे जाते हैं, सॉरी, जो पृथ्वी है वो ऐसे जाती है पूरब से पश्चिम से पूरब, और जो शुक्र है वो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अगर ग्रह इस साइड से इस साइड आएंगे तो सूर्य कहां होगा? इस साइड होगा। समझ रहे हो? ग्रह इस साइड है तो उसका जो सूर्योदय होगा वो कौन सी साइड में होगा? पश्चिम। यानी जो सूर्योदय होता है कहां होता है? पश्चिम में। ये चीज नोट कर लेना, सिर्फ शुक्र और अरुण ग्रह की बात हो रही है। सूर्यास्त कहां होता है? पूर्व में, उल्टा होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। यही कारण है। इसका आकार और गंतव्य पृथ्वी के समान है। इसका आकार और गंतव्य क्या होता है? पृथ्वी के समान होता है। जो शुक्र का आकार और गंतव्य क्या है? पृथ्वी के बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। और इसलिए इसके नाम अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर दिया जाता है। क्या इसका नाम है? अर्थ ट्विन और अर्थ सिस्टर भी बोला जाता है।
पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, अर्थ ट्विन का मतलब है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह, पृथ्वी की बिल्कुल एक जैसा है। और अर्थ सिस्टर का मतलब है पृथ्वी की बहन। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह, जहां हम अपना जीवन यापन करते हैं, जहां पर हम रहते हैं, वो कौन सा है? पृथ्वी। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली चीजें हैं, भविष्य में काम आएगी। पृथ्वी के एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। क्या है? जहां हम अपना जीवन यापन करते हैं। किसी भी ग्रह पर, बाकी पर कोई भी जीवन यापन नहीं है, पृथ्वी पर ही अकेला जीवन यापन है। मंगल ग्रह पर बार बार खोज हो रही है, क्योंकि वहां का वायुमंडल और कुछ चीजें पृथ्वी से मिलती जुलती है, कुछ दिक्कतें आ रही है, उनकी खोज चल रही है। पृथ्वी अपने एक्स पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? अपने एक्स पर है 23.5 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वी अपने एक्स पर, या ध्यान रखना, एक्स का मतलब क्या है? जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है। एक्स का मतलब ये है, यहां टेढ़ी है धरती, थोड़ी 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऐसे। और एक्स का मतलब ये यहां भी घूमती है। क्या मतलब है? ऐसे घूम रही है। और परिक्रमण काल क्या होता है? और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और अपने एक्स पर भी घूमती है। एक्स का मतलब यहां भी रोटेट करती है, ऐसे भी घूमेंगी ये। जो अपने पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है, वो कितने टाइम में चक्कर लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी अपने एक्स पर, बात एक्स की हो रही है, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में चक्कर लगाती है और अपने एक्स पर कितने टाइम में चक्कर लगाती है? अपने एक्स पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो टाइम है वो 365 दिन। सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने में लगाएगी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। लगभग कितना टाइम हो गया? 365 दिन और 6 घंटे। जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन और 6 घंटे। इसीलिए आपने सुना होगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष की बात होती है, यानी हर एक 4 साल बाद 366 दिन वाला आता है। जो फरवरी में क्या होते हैं? 29 दिन। जैसे अब 2020 चल रहा था, फरवरी में कितने दिन थे? 29 थे। बाकी बीच में 3 सालों में कितने होते हैं? 28। उसका कारण क्या है? ये पृथ्वी अपना जो चक्कर लगाती है वो पूरे 365 में नहीं लगाती, 6 घंटे बढ़ते हैं। तो 4 साल में कितने घंटे बढ़ जाएंगे? 24 घंटे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इसीलिए प्रत्येक 4 साल बाद क्या बढ़ जाएगा? एक दिन। यही कारण होता है कि फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है, वो तो लगभग एक दिन माना जाता है, यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, यानी 365 दिन 6 घंटे। जो एक दिन बढ़ता है उससे क्या हो जाता है? लीप वर्ष बन जाता है, और बाकी साधारण वर्ष होते हैं। और जो पृथ्वी है हमारी, उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
नीला ग्रह। कारण क्या है नीला ग्रह कहने का पृथ्वी को? कि जो पानी है पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी है। कितने भाग पर पानी है? लगभग 71% भाग पर पानी माना जाता है और 29% भाग पर सतल। तो इससे क्या होता है, जो अगर ज्यादा कहीं पानी होगा और पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो समुद्र है, ज्यादा पानी है तो ऊपर से देखेंगे तो नीला ही नीला दिखाई देगा। जो पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह, याद रखना। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। साइरस नाम का जो तारा है वो सबसे चमकीला तारा है। और आपको ये पता ही है, जो भी तारे हैं, सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी तारे हैं। सूर्य भी एक तारा है। उसका कारण क्या होता है? वो हमारे से बहुत ज्यादा दूर है। सूर्य उनके मुकाबले हमसे नजदीक है, इसलिए उससे क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है और प्रकाश ज्यादा आता है। और एक बात और याद रखना, तारे दिन में भी तारे होते हैं। कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश ज्यादा होने के कारण वो दिखाई नहीं देते। तारे ये नहीं है दिन रात रहते हैं वो तारे आसमान में। दिन के टाइम सूर्य के प्रकाश के कारण हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य हमसे ज्यादा नजदीक है उन तारों के मुकाबले और बड़ा है, इसकी रोशनी ज्यादा होती है, तो वो उसका जो है हमें दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह है, उसे क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह भी बोला जाता है। और इसके दो उपग्रह, क्या है? दो उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह होते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह होते हैं। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। डिमोस। और एक चीज याद रखना, जो सबसे छोटा उपग्रह है वो डिमोस है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो। इसे लाल ग्रह बोला जाता है। कौन कौन से दो उपग्रह? फोबोस और डिमोस। डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। लगभग इसका साइज सूर्य के साइज के बराबर है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह भी बृहस्पति के हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो भी बृहस्पति का है। उसका नाम क्या है? गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह, जो गैनीमीड नाम का एक उपग्रह है, वो हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और छोटा डिमोस, जो मंगल का उपग्रह है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ स्पेस है, वो वहां क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह शनि की। आकार में
बृहस्पति के बाद शनि का आकार में दूसरा नंबर आता है। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर पर है शनि ग्रह, दूसरा नंबर आता है इसका। और इसके चारों ओर बल्ले इस प्रकार बने होते हैं। कितने बल्ले हैं यह भी पूछा जाता है। बल्ले वाला ग्रह कौन सा है? शनि। इसके चारों ओर 7 बल्ले, यह भी याद रखना, 7 बल्ले है शनि के चारों ओर। और जो शनि का घनत्व है वो जल से भी कम है। अगर जल से कम घनत्व है तो वो जल के ऊपर तैरेगा। अगर शनि ग्रह को पानी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो तैरेगा, क्योंकि जल से घनत्व, जिस चीज की जल से अगर कम घनत्व है तो वो जल के ऊपर तैरती है, अगर जल से ज्यादा घनत्व होता है तो वो डूब जाती है। अब बात करते हैं अरुण की। ये तीसरा बड़ा ग्रह है अरुण। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि और तीसरा अरुण। और ये क्या है? ये बिल्कुल लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, बिल्कुल झुका हुआ है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। और इसके बाद बात करते हैं, और इसकी गति है वो शुक्र के समान है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। इस ग्रह पर भी क्या होता है? पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है, ये याद रखना। शुक्र और जो अरुण ग्रह है उस पर पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है और पूर्व की ओर अस्त होता है। बाकी ग्रह जो बच गए 6, उस पर क्या होता है? उनमें धरती भी शामिल है। पूर्व की ओर सूर्योदय होता है और पश्चिम की ओर सूर्यास्त होता है। उसका कारण क्या है? इनकी गति उनसे विपरीत होती है, शुक्र और अरुण की। जो अरुण है सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? अरुण। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण क्या होता है? हमेशा ही अमावस्या को लगता है। कब लगता है? अमावस्या। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। और जो चंद्र ग्रहण है हमेशा ही पूर्णिमा को लगेगा, याद रखना। पूर्णिमा को क्यों लगता है? कारण कि चंद्रमा होगा ही पूर्णिमा को, उदय ही। और इसमें क्या होता है? सूर्य ग्रहण में यहां सूर्य होता है और बीच में चंद्रमा आता है, पृथ्वी साइड में होती है। यहां क्या है? जैसे चंद्रमा, यहां क्या होगी? पृथ्वी। कैसे लगता है सूर्य ग्रहण? देखो, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा। और वो क्या होता है? वो प्रकाश हमारी धरती तक नहीं जा पाता, बिल्कुल धुंधला धुंधला जाता है। उससे क्या होता है? जितनी दूरी पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है, चंद्रमा की जो छाया पड़ती है, अगर परछाई पड़ेगी किसी चीज की, तो अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वो अंधेरा ही होगा। तो इसलिए क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पहुंचती है। जितनी दूरी पर इसकी छाया पहुंचती है वहां क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और हमेशा ही अमावस्या को लगेगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? यहां सूर्य होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है। और यहां क्या होता है? चंद्रमा, यहां पृथ्वी। जिस साइड चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा तो वो क्या बन जाएगा? चंद्र ग्रहण। यहां क्या होता है? चंद्रमा की छाया इस पे पड़ती है तो वो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा
पूर्णिमा को लगता है। बस आज के लिए इतना ही, लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद, शुभ दिन।